तेल के दाम हमारे देश में नहीं बढ़ेंगे, यानी अभी आप लोग सब सुरक्षित हैं। हालांकि दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में तेल के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन इस समय की स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई और तेल की कीमत दोनों के ही बुरे हाल हैं और दोनों बहुत दबाव में हैं। इस समय कच्चे तेल की कीमत $125 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है और इसे आप कह सकते हैं बहुत हाई है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी लगभग $70 प्रति बैरल। तो 70 से लेकर अब 125 के भाव पर, डॉलर के भाव पर कच्चा तेल मिल रहा है। ये प्रति बैरल का भाव है और इस समय तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। ईरान युद्ध की वजह से पिछले 2 महीने से हॉर्मुज का रास्ता बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सिर्फ 9 हफ्तों में ही तेल के दाम लगभग दुगने हो गए हैं। पहले हमने ये सोचा था कि युद्ध विराम शुरू हो गया है, युद्ध रुक गया है, अब तेल के दाम नीचे आने शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिन आए भी, लेकिन अब फिर से वापस बढ़ने लगे हैं। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है और हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए अमेरिका और ईरान की बातचीत अब भी अटकी हुई है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया है और हॉर्मुज के बाहर अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है, इसलिए यह रास्ता अब बंद पड़ा है। एक आशंका यह भी है कि अगर यह बातचीत फेल हो गई तो दोबारा से युद्ध शुरू भी हो सकता है और अगर युद्ध होगा तो तेल की सप्लाई और ज्यादा कम हो जाएगी। ईरान के हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई में बहुत भारी गिरावट हुई है और इसे एक ग्लोबल एनर्जी डिसरप्शन कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में तेल को लेकर एक क्राइसिस पैदा हो गया है। आपको याद होगा कि इस युद्ध के दौरान ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएई पर किए थे। ईरान इन हमलों के जरिए सभी मुस्लिम देशों को एक संदेश देना चाहता था कि जो भी अमेरिका का साथ देगा उस देश को इसकी बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ईरान के हमले और हॉर्मुज के बंद होने के बाद यूएई ने अब अपनी एक नई रणनीति बनाई है। इसी हफ्ते यूएई ने ओपेक छोड़ने की घोषणा की है। ओपेक मतलब तेल निर्यात करने वाले देशों की संस्था। और यूएई के इस फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि अब तेल को लेकर मुस्लिम देशों के बीच एक नया युद्ध शुरू हो चुका है। जो खाड़ी देश हैं, जो तेल के सबसे बड़े निर्यातक हैं, जो सबसे ज्यादा तेल को बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, उनमें आपस में तेल को लेकर नई राजनीति शुरू हो गई है। अब तेल बेचने वाले देशों में एक दरार पैदा हो गई है और यूएई के ओपेक छोड़ने का असर अब दुनिया भर के तेल के बाजार पर पड़ेगा। यूएई की तेल क्षमता को लेकर कुछ आंकड़े देखिए। यूएई ओपेक का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो हर रोज इस समय 30 से 35 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। इस साल की शुरुआत तक ओपेक के कुल कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 12 से 13% हिस्सा यूएई पूरा करता था। ओपेक छोड़ने के बाद यूएई ने अपनी उत्पादन क्षमता को 30 लाख बैरल से बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा है और इसे वो अगले साल तक पूरा कर लेगा। कच्चे तेल के भंडार के मामले में यूएई पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर है। ईरान युद्ध के दौरान यूएई को बहुत नुकसान हुआ है और अब वो अपनी तेल की सप्लाई को किसी भी कीमत पर कम नहीं करना चाहता और बंद नहीं करना चाहता। और अगर यूएई कच्चे तेल का प्रोडक्शन अपना बढ़ा देता है, अपना निर्यात बढ़ा देता है, तो यह भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी। असल में भारत अपने कुल तेल का इंपोर्ट जो करता है, जो हम पूरा तेल खरीद रहे हैं बाहर से, उसका 10% हम यूएई से खरीदते हैं। यूएई भारत से ज्यादा दूर भी नहीं है और वहां से सिर्फ 3 से 5 दिनों के अंदर कच्चा तेल भारत में आ सकता है। इसलिए यह भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि भारत को अब यूएई से अपने तेल का व्यापार बढ़ा देना चाहिए। जो हमारी जरूरतें हैं उसका एक बड़ा हिस्सा यूएई पूरा कर सकता है और इससे 2 फायदे हैं। एक तो यूएई से तेल बहुत जल्दी आ जाएगा, 3 से 5 दिनों में आ जाएगा। हो सकता है यूएई भी हमें तेल में कुछ डिस्काउंट कर दे, क्योंकि यूएई हमारा दोस्त भी है। और सबसे बड़ी बात, भारत यूएई को डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में पेमेंट कर सकता है, जिससे भारत को बहुत बचत होगी। और एक और नई जानकारी आपको यह बताते हैं, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया क्राइसिस में है, 2 तरह की बचत देश कर सकते हैं। एक,
अपनी गतिविधियों को कम कर दें, अपने खर्चों को कम कर दें। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे देशों ने अपने सरकार की गतिविधियों को कम कर दिया है। वो तेल बचा रहे हैं, बाज़ारों को उन्होंने बंद कर दिया है, सरकार में जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है। हर देश कोशिश कर रहा है कि उसका कम से कम खर्चा हो। एक तो ये तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका और भी है, और वो अब मैं आपको बताता हूं क्या है। क्योंकि भारत धीरे धीरे अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए का इस्तेमाल कर रहा है डॉलर की बजाय, जिससे अमेरिकी डॉलर पर हमारी निर्भरता कम हो रही है और हमारी विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है। इस साल फरवरी में रुपए में पेमेंट करके भारत ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है, जबकि जनवरी के महीने में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की बचत हमने की थी। तो जनवरी में 11,000 करोड़ हमने बचाए, फरवरी में 14,000 करोड़ बचाए। और इस साल के इन 2 महीनों के आंकड़ों से ही पता चलता है कि भारत का दूसरे देशों के साथ रुपए में व्यापार अब लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2024 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हमने रुपए में किया था, जबकि 2025 में 1,12,000 करोड़ रुपए का सामान जो भारत ने खरीदा उसका पेमेंट हमने डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में किया। पिछले 11 महीनों में 1,39,000 करोड़ रुपए के व्यापार का भुगतान हमने डॉलर में न करके रुपए में किया है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत जब कोई सामान किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे डॉलर में पेमेंट करना होता है, लेकिन वर्ष 2022 में भारत ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीज की एक नई नीति अपनाई। इसके तहत भारत रशिया, यूएई और श्रीलंका जैसे दुनिया के 30 देशों के साथ अब रुपए में व्यापार करता है, डॉलर में व्यापार करने की बजाय। और जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी देश 2 प्रकार से बचत कर सकता है, या तो अपनी गतिविधियां बिल्कुल कम कर दे, जैसा बहुत सारे देश इस समय कर रहे हैं पैसा बचाने के लिए, क्योंकि तेल बहुत महंगा हो गया है। और दूसरा ये है, भारत में अगर आपने देखा होगा किसी प्रकार की किसी भी गतिविधि पर रोक नहीं लगी है अभी तक। ना तो तेल के दाम हमारे देश में बढ़े हैं, ना ही भारत सरकार ने कभी कोई सरकारी कर्मचारियों की गतिविधि में, सरकार की गतिविधियों में कोई कमी की है, ना ही बाजारों को बंद कर दिया है, ना ही प्राइवेट कंपनियों को बंद कर किया है कि आप अभी दफ्तर मत जाइए, आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। आपने देखा होगा हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, और भी जो बड़े बड़े देश हैं, या तो उन्होंने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं, और दूसरा अपनी सरकारी गतिविधियां और प्राइवेट सेक्टर की जो गतिविधियां हैं उन्हें भी उन्होंने रोक दिया है। अब वो लोगों से कह रहे हैं कि दफ्तर मत जाइए, गाड़ियां मत निकालिए, घरों से काम कीजिए, बाजारों को जल्दी बंद कर दीजिए। कर्मचारियों से कह रहे हैं कि आप छुट्टी पर चले जाइए। कर्मचारियों की जो तनख्वाहें हैं उनकी कटौती की जा रही है। ये सब अपने खर्चे कम करने के लिए और पैसा बचाने के लिए किया जा रहा है। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज आप अगर भारत में रहते हैं, आपको जरा भी यह पता नहीं चलेगा कि ईरान युद्ध की जो छींटें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। आपके किसी भी प्रकार की गतिविधि में, आपके जीवन में कोई असर नहीं पड़ा है। आप जैसे गाड़ियां पहले निकालते थे वैसे ही आज भी जा रहे हैं। बाजारों में जैसे रौनक पहले थी आज भी वैसे ही हो रही है। हमारे देश में आईपीएल चल रहा है। देखिए, पूरी दुनिया तेल के इस क्राइसिस से संघर्ष कर रही है। हमारे देश में लोग आईपीएल खेल रहे हैं। लाखों लोग स्टेडियम में जाकर आईपीएल का गेम देखते हैं। करोड़ों लोग टीवी पर बैठकर आईपीएल का गेम देख रहे हैं। आप सोचिए, यानी आपको भारत में रहकर पता ही नहीं चलेगा कि ईरान का इतना बड़ा युद्ध इस समय चल रहा है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से हिट किया है। लेकिन भारत चुपचाप 30 देशों के साथ रुपए में व्यापार करके, रुपए में पेमेंट करके अपना पैसा बचा रहा है, अपनी बचत कर रहा है।